सो एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स में ख़त्म हो गया था साइड इफेक्ट्स, सेकेंडरी इफेक्ट्स और टॉक्सिक इफेक्ट्स. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज इंटॉलरेंस. दिस इज द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग इन एन इंडिविजुअल एट थेरेप्यूटिक डोजेस. ठीक है, ये टॉलरेंस का उल्टा होता है और इसका मतलब लो थ्रेशोल्ड होती है. थ्रेशोल्ड इज बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इम्पल्स. तो इसमें लो थ्रेशोल्ड होता है ऑफ द इंडिविजुअल टू द एक्शन ऑफ अ ड्रग. एग्जाम्पल जैसे सिंगल डोज ऑफ ट्राइफ्लूप्रोमाजीन कैन इंड्यूस मस्कुलर डिस्टोनियाज इन सम इंडिविजुअल, स्पेशली छोटे बच्चों में. ठीक है, और बहुत ही कम डोजेस कार्बामाजेपिन की विच इज़ एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इट कैन कॉज एटैक्सिया इन सम पीपल. फिर एक गोली खाली क्लोरोक्वीन विच इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग, इसकी एक गोली खाने किसी किसी को वॉमिटिंग और अब्डोमिनल पेन हो सकता है, और सिर्फ एक गोली एस्पिरिन से गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकता है. सो ये आप उसमें कह सकते हो, जैसे टाइप बी या बिजार रिएक्शन, जैसे पता नहीं एकदम से कैसे हो गया. ठीक. फिर बिजार में और भी हमने पढ़ा था इडियोसिंक्रेसी. इडियोसिंक्रेसी इज जेनेटिकली डिटरमाइंड abnormal reactivity to a chemical. Very important definition. Genetically determined abnormal reactivity to a chemical. Certain bizarre drug effects can occur due to peculiarities of an individual. इसके लिए कोई जीनोटाइप नहीं है, फिर भी हो जाता है. जैसे कि बार्बिटोरेट्स आप सबको पता है CNS डिप्रेसेंट्स होते हैं. हिप्नोटिक्स या सेडेटिव की तरह इनको यूज़ किया जाता है, बट किसी किसी में दे कैन कॉज excitement as well as mental confusion. Then quinine or quinidine, they can cause cramps, diarrhea, purpura, asthma and vascular collapse in some patients. Chloramphenicol, which is a broad spectrum antibiotic, it can produce non-dose related serious aplastic anemia in rare individuals. aplastic anemia में क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया मैंने बताया था, न्यूट्रोपिनिया हो सकता है. ठीक है, न्यूट्रोपिनिया मतलब न्यूट्रोफिल्स कम हो गए. स्टार्टिंग से शुरू करें तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा RBCs में, सो अनीमिया. उसके बाद WBCs में ल्यूकोपिनिया, उसमें न्यूट्रोपिनिया, बाकी भी जो कंपोनेंट्स हैं वो कम हो सकते हैं. प्लेटलेट कम तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दिस कैन अकर इन रेयर इंडिविजुअल्स. उसके बाद मूविंग ऑन टू ड्रग एलर्जी, फिर ये टाइप बी का पार्ट हो गया, ड्रग एलर्जी एंड इडियोसिंक्रेसी. ठीक है, इनटॉलरेंस भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, फिर ड्रग एलर्जी इज एन इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिएक्शन प्रोड्यूसिंग स्टीरियोटाइप्ड सिम्टम्स which are unrelated to the pharmacodynamic profile of the drug, और बहुत ही कम डोजेस पर भी काम कर जाते हैं. इसको कहते हैं ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी, बट इसमें इंक्रीज रिस्पॉन्स नहीं होता. इंक्रीज रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं सुपर सेंसिटिविटी. प्लीज़ याद रखिएगा, ड्रग एलर्जी को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी और इंक्रीज रिस्पॉन्स को कहते हैं सुपर सेंसिटिविटी. अब मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस. ह्यूमोरल, जिसमें कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है. सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, बट टी सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली फैगोसाइटोसिस करते हैं. सो ह्यूमोरल में बी सेल्स जो होते हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को मीडिएट करते हैं. आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. तो ह्यूमोरल में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन रिएक्शंस आते हैं. टाइप 1 रिएक्शंस नोन एज एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन. दिस इज द ओनली टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन जिसमें डेंटिस्ट को खुद से उसको ट्रीट करना पड़ेगा. ठीक. टाइप 2 इज साइटोलाइटिक रिएक्शन. टाइप 3 इज रिटार्डेड या आर्थस रिएक्शन, ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे पैथो में, माइक्रो में. फाइनली सेल मीडिएटेड इज टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. अब ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एलर्जी. सबसे पहले द ऑफेंडिंग ड्रग मस्ट बी इमीडिएटली स्टॉप्ड. बहुत जो माइल्ड रिएक्शंस होते हैं जैसे कि स्किन रैशेस, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, उसमें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता. एंटीहिस्टामिनिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फर्स्ट जनरेशन वाले, जैसे कि आपका हो गया क्लोरफेनेरामीन या फेनेरामीन, जिसको एवल के नाम से कहा जाता है. ठीक है, वो इफेक्टिव हो सकते हैं इन सम टाइप 1 रिएक्शंस. अर्टिकेरिया, राइनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल कैविटी. ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स एंड सम स्किन रैशेस. उसके बाद इन द केस ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक या एंजियोडीमा ऑफ लैरिंग्स, जहाँ पे स्वेलिंग होने के से आदमी तुरंत मर सकता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है. ए फॉर ए हमेशा याद रखिएगा, ए से एनाफाइलैक्टिक शॉक, ए से एड्रेनलिन. ए फॉर एनाफाइलैक्टिक शॉक, ए से एड्रेनलिन, ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलैक्टिक शॉक. तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को रिक्लाइनिंग पोजीशन में करेंगे, मैं आपको डायग्राम अभी दिखा दूंगा. देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट हाई फ्लो रेट and performing cardiopulmonary resuscitation or CPR if required.
इंजेक्शन एड्रेनलिन की डोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 0.5 ml ऑफ 1 in 1000 का मतलब 1 ग्राम इन 1000 ml, मतलब 1000 मिलीग्राम 1000 ml में, मतलब 1 मिलीग्राम 1 ml में इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। इसको रिपीट करेंगे एवरी 5 to 10 मिनट्स जब तक कि मरीज़ को होश ना आ जाए। दिस इज़ द ओनली लाइफ सेविंग मेजर। उसके बाद एड्रेनलिन को इंट्रावीनस इंजेक्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियास प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर देना भी है तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके 1 ग्राम इन 10,000 मिलीलीटर या फिर 1 ग्राम इन 1,00,000 मिलीलीटर एंड इन्फ्यूज्ड स्लोली विद कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग। H1 एंटी हिस्टामिनिक मैंने नाम बताया था, क्लोरफेनेरामीन फर्स्ट जनरेशन इफेक्टिव ज़्यादा होता है। इंट्रावीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट 200 मिलीग्राम शुड बी एडेड इन सीवियर और रिकरेंट केसेस। ठीक, ये हो गए रिक्लाइनिंग पोजीशन। फिर एड्रेनलिन इज फॉलोड बाय अ शॉर्ट कोर्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फॉर ब्रोंकोस्पाज्म अटेंडिंग ड्रग हाइपरसेंसिटिविटी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द ओनली ड्रग इफेक्टिव इन टाइप 2, 3 और 4। तो 1 के लिए याद कर लिया आप लोगों ने एड्रेनलिन, बाकी जो 2, 3, 4 इन तीनों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक, स्किन टेस्ट, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, पैच टेस्ट या फिर इंट्रानेजल टेस्ट में 4-1 इन केस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का पता चल सकता है, बट बाकी का पता नहीं चल सकता। फिर कौन से ड्रग्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं? इसमें CPFS याद रखिएगा, cephalosporins, penicillins, fluoroquinolones and sulfonamides। ठीक है, CPFS। ठीक, cephalosporins, penicillins, fluoroquinolones and sulfonamides। ये एंटीबायोटिक्स आपको कंठस्थ होनी चाहिए बिल्कुल। फिर फोटोसेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। दिस इज़ अ क्यूटेनियस रिएक्शन जो अकर होता है ड्यू टू ड्रग इंड्यूस्ड सेंसिटाइजेशन ऑफ द स्किन टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। दो तरीका हो सकता है, एक होता है फोटोटॉक्सिक जिसमें ड्रग या उसके मेटाबोलाइट स्किन में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, लाइट अब्जॉर्ब करके एक फोटोकेमिकल रिएक्शन अंडरगो करते हैं फॉलोड बाय अ फोटोबायोलॉजिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन लोकल टिश्यू डैमेज, जैसे कि सन बर्न्स हो जाते हैं, जैसे कि एरिथमा हो गया, रेडनेस ऑफ स्किन, एडिमा, ब्लिस्टरिंग फॉलोड बाय हाइपर पिगमेंटेशन एंड डीस्क्वामेशन। देन शॉर्टर वेवलेंथ्स जो होती हैं 290 से लेकर के 320 नैनोमीटर या अल्ट्रावायलेट भी, दीज आर रिस्पॉन्सिबल। ड्रग्स इन्वॉल्व इन एक्यूट फोटोटॉक्सिक रिएक्शंस आर टेट्रासाइक्लिन्स, स्पेशली डेमिक्लोसाइक्लिन, ये आप याद कर लीजिएगा, डेमिक्लोसाइक्लिन कपिल देव में बताया था मैंने, एंड टार प्रोडक्ट्स। देन ड्रग्स कॉजिंग क्रॉनिक एंड लो ग्रेड सेंसिटाइजेशन आर नालिडिक्सिक एसिड, फ्लोरोक्विनोलोन्स, डाप्सोन, सल्फोनामाइड्स, फिनोथाइजीन्स, एंटीसाइकोटिक्स, थायजाइड्स डायूरेटिक्स होते हैं ये, amiodarone, this is basically an antiarrhythmic drug, specifically a type 3 antiarrhythmic drug. This reaction is more common than photoallergic reaction. अब photoallergic में क्या फ़र्क होता है? photoallergic में drug और its metabolite induces a cell mediated immune response। ठीक है, एक cell mediated immune response होता है which on exposure to light of longer wavelengths जैसे कि 320 से लेकर के 400 नैनोमीटर या अल्ट्रावायलेट A produces a papular or eczematous contact dermatitis like picture which can persist long after exposure. Rarely antibodies can also mediate photoallergy, और ये जो reaction होता है takes the form of immediate flare, itching and wheal on exposure to sun. Drugs involved होते हैं sulfonamides, sulfonylureas डायबिटीज़ में देते हैं ग्लिमिपेराइड, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्राइसियोफल्विन एंटीफंगल, क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल, क्लोरप्रोमाजीन, कार्बामाजेपिन एंटी एपिलेप्टिक। फिर बात करते हैं अब ड्रग डिपेंडेंस की। डेफिनेशन, इट इज़ अ स्टेट इन विच यूज ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज गिवन अ हायर प्रायोरिटी दैन अदर बेसिक नीड्स ऑफन इन द फेस ऑफ नोन रिस्क टू हेल्थ। मतलब उस बंदे या बंदी को पता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, फिर भी वो इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा है या पा रही है। ठीक, टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल, दूसरा होता है फिजिकल। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कैन बी आइदर ड्रग एडिक्शन, दूसरा हो सकता है ड्रग हैबिचुएशन। ठीक, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस समझते हैं क्या होता है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस तब होती है जब इंडिविजुअल को ये लगता है, बंदे या बंदी को, कि मैं ठीक तभी होऊंगा जब मैं उस दवाई को निरंतर खाता रहूँगा या खाती रहूँगी। ऑप्टिमल स्टेट ऑफ वेलबींग इज अचीव्ड ओनली थ्रू द एक्शंस ऑफ द ड्रग।
द सब्जेक्ट फील्स इमोशनली डिस्ट्रेस्ड इफ़ द ड्रग इज़ नॉट टेकन, नहीं दिया तो फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, डिज़ायर मतलब थोड़ी सी तलब होती है, क्रेविंग मतलब उसके बिना जी नहीं सकते हैं। ठीक।